तपस्या ही बंद की। ध्यान मूलम गुरु रूपम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम पूजा मूलम गुरु पादकम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे बंधुओं, मैं आप लोगों को एक निर्मोही राजा की कहानी बताता हूँ। सुनिए। आप चाहे घर में रहो चाहे बाहर में रहो, आप जो है माया मोह में लिप्त नहीं होंगे। जैसे जलमुर्गी होती है, चाहे पानी में रहे और चाहे बाहर रहे, और दूसरा पक्षी अगर उड़ने वाला है, अगर पानी में गया, अगर पंख भीग गया तो उड़ नहीं पाता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है। तो एक निर्मोही राजा की मैं कहानी बता रहा हूँ। इससे आप सुन करके आप इस पे विचार करना, और विचार करके आप जो है इसको आपको जो है मालूम पड़ जाएगा। जैसे किसी नगर में एक ज्ञानी राजा रहते थे, और वो राजा निर्मोही थे। तो एक दिन राजा का लड़का राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए गया। तो जब जंगल में गया तो उसको जोरों से प्यास लगी। तो प्यास के मारे राजा का लड़का राजकुमार तड़पड़ाने लगा कि अब पानी कहाँ से मिले। तो दूर देखा एक कुटिया था, तो कुटिया पर गया तो वहाँ एक महात्मा जी रहते थे। तो महात्मा जी से आग्रह किया कि हे महात्मा जी, हमको जोरों से प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिलाइए और तृप्त कीजिए। तो महात्मा जी ने पानी पिलाया। उसके बाद बोले कि हे राजकुमार, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो राजकुमार ने बोला कि मैं एक राजा का लड़का हूँ, मेरा फलाने नगर में मेरा राज्य है। तो मेरे पिताजी निर्मोही हैं। तो महात्मा जी बोले, निर्मोही हैं? मैं इतना दिनों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, तो आपके पिता निर्मोही कैसे हो सकते हैं? मैं इसका परीक्षा लूँगा। फिर महात्मा जी बोले, हे राजकुमार, मैं इसका जाकर के परीक्षा लूँगा, और जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक आप यहीं रहना। राजकुमार बोले, ठीक है। तो महात्मा जी जाते हैं। जब नगर में प्रवेश करते हैं तो आगे जाकर के तालाब पर दासियाँ मिलती हैं। तो दासी से महात्मा जी बोलते हैं, तू सुन चेरी श्याम की बात सुनाऊं तो, कुंवर ग्रासियो सिंह ने आसन पड़ियो मोय। हे दासी, मैं जो समाचार सुना रहा हूँ, जो यहाँ का भावी राजकुमार है, उसका जंगल में सिंह ने खा लिया। चलो छे। तो दासी महात्मा जी से बोलते हैं, हे दासी, जाओ यार इसको। तो दासी महात्मा जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तू सुन चेरी श्याम की बात सुनाऊं तो, कुंवर ग्रासियो सिंह ने आसन पड़ियो मोय। हे दासी, आपके राजकुमार को सिंह ने खा लिया है, उसकी अस्थि पंजर मेरे कुटिया पर पड़ी है। आप जाकर के राजा रानी से कहो कि उस अस्थि पंजर को ठिकाने लगा दें। तो दासियाँ क्या बोलती हैं? नहीं हम चेरी श्याम की, नहीं कोई हमारा श्याम, कर्मों से त्यु मेल भयो, सुनो ऋषवर राम। दासियाँ महाराज जी से कहती हैं कि हे महात्मा जी, आप तो साधु सन्यासी हैं, आप यह भली भांति जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी संबंध बने हैं वह
सब कर्मों से बनते हैं। यहाँ पर न तो किसी का मालिक है, न किसी का नौकर। कर्म प्रधान है। पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण, पूर्व जन्मों के संस्कार के आधार पर सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए हे महात्मा, आपके मुखार बिंद से ये अज्ञान भरी बातें शोभा नहीं देती हैं। महात्मा जी ने पहली बार में निरुत्तर हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि यह दासी ठीक बोल रही है। फिर आगे जाकर के जो राजकुमार की नई नवेली दुल्हन मिलती है तो उससे बोलते हैं, तू सुन चतुर सुंदरी यबला यौवनयान, देवी वाहन तेरो दिल हन्यो, तेरो श्री भगवान। तो महात्मा जी रानी से बोलते हैं कि हे रानी, आपका जो भाविक राजकुमार प्रिय पति परमेश्वर को देवी के वाहन सिंह ने खा लिया है, उसकी अस्थि पंजर मेरे कुटिया पर पड़ी है। अतः आप राजा रानी से जा कर के कहें कि अस्थि पंजर को ठिकाने लगा दें और उसे पंच विलीन कर दें। तो रानी क्या बोलती है, तपस्या पूर्व जन्म की क्या जानूं क्या योग, तपस्या पूर्व जन्म की क्या जानूं क्या योग, प्रारब्ध का मेल था अब किस विध होए संजोग। राजकुमारी महात्मा जी से कहती है, हे महात्मा जी, मेरे पूर्व जन्मों की तपस्या में इतना ही मिलन था सो हो गया। अब मेरी तपस्या में कर्मों के अनुसार अब ऐसे संयोग कैसे हो सकता है। इसलिए इसकी चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। फिर महात्मा जी आगे बढ़ते हैं। आगे राजकुमार की माँ मिलती है। फिर उनसे कहते हैं, तो माता से क्या कहते हैं, मात तुमसे विपत्ति यति, सुत खायो मृगराज, मैं भी भोजन ना कियो इस मृत्यु के काज। महात्मा जी राजकुमार की माँ से कहते हैं, हे माता जी, आपको जो सुनाने आया हूँ वह बड़ा दुखद है, किंतु मुझे सुनाना भी अति आवश्यक है। राजकुमार की माता से कहते हैं कि हे माता, आपका जो राजकुमार है उसको सिंह ने, महात्मा जी राजकुमार की माता से कहते हैं कि हे माता, जो आपका भावी राजकुमार है उसको जंगल में सिंह ने खा लिया है, उसकी अस्थि पंजर मेरे कुटिया पे पड़ी है। अतः आप राजा से जाकर के कहो उसको अस्थि पंजर को ठिकाने लगा दें और पंच विलीन करें। तो माता क्या कहती है, एक वृक्ष ढाली घने पंछी बैठे आए, पो फाटी प्रभात भई, उड़ उड़ चौदिस जाए। हे महाराज जी, एक वृक्ष होता है, उसके बहुत सारी टहनियाँ होती हैं। उस पर जब शाम होता है तो शाम को सब पंछियाँ आकर के उस पर बसेरा लेती हैं और फिर सुबह होते ही चारों दिशाओं में चली जाती हैं। अगर वह पेड़ पंछियों से मोह करेगा तो 2-4 दिन में ही मर जाएंगे। इसलिए हे महात्मा जी, अब किसको कैसे जाना है उसकी कर्म गति तय करती है। महात्मा जी फिर वहाँ से जाते हैं, फिर राजा के पास जाते हैं। तो राजा से महात्मा जी क्या बोलते हैं, राजा मुख से राम कहो, पल पल जाए घड़ी, सुत खायो मृगराज ने, देह मेरे आसन पड़ी। हे महात्मा जी कहते हैं कि हे राजन, जो मैं आपको समाचार सुनाने आया हूँ वह अति भयानक और बड़ा दुख है।
इसलिए हे राजन, मुख से राम कहो, क्योंकि जो मैं आपको सुनाने आया हूँ वह अति भयानक और अति दुखद है। इसलिए राम जप कर थोड़ा धैर्य धारण करो। तो राजा जी धैर्य धारण करो। तब महात्मा जी राजा से बोलते हैं कि हे राजन, मुख से राम कहो, क्योंकि जो समाचार आपको सुनाने आया हूँ अति भयानक और अति दुखद है। इसलिए राम जप कर थोड़ा धैर्य धारण करो। फिर एक धैर्य धारण करो। आपका जो प्रभावी राजकुमार है उसको व्यग्र सिंह ने खा लिया है, अतः आप अपने सिपाहियों को भेजकर, महात्मा जी राजन से क्या कहते हैं, हे राजन, राजा मुख से राम कहो, पल पल जाए घड़ी, मृग खायो सुतराज ने, देह मेरे आसन पड़ी। हे राजन, जो मैं आपको समाचार सुनाने वाला हूँ वह अति दुखद है, अति भयानक है, अतः थोड़ा धैर्य धारण करें और मुख से राम कहें। हे राजन, आपका जो उत्तराधिकारी राजा है, भाविक राजकुमार है, उसको व्यग्र सिंह ने खा लिया है। उसकी अस्थि पंजर को मेरे आसन पे पड़ी है, अतः सिपाहियों को भेजकर उस अस्थि पंजर को पंच विलीन करें। फिर राजा महात्मा जी को क्या उत्तर देते हैं, तपसी तुम क्यों तप छोड़िया, मुझे पल भर की नहीं सो, वासा जगत सराय है, सब मुसाफिर लोग। महात्मा जी, आप इतना अनमोल कार्य जो भगवत भक्ति होती है, भगवत भजन होता है, उसको छोड़कर आप इस संसार की मोह माया में फंसकर इतनी दूर अनमोल समय बर्बाद करने के लिए क्यों आए? आपको तो इस बात का ज्ञात ही है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जंजीर। बंधुओं, इस पे विचार करना और आप जो है घर गृहस्थ में रह करके माया मोह से निवृत्त हो जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साहिब बंदगी।